आपका गर्मजोशी से खैर मकद्दमा है हमारे चैनल पर, जहां कहानियां दिल को छू जाती हैं और ताल को परवाज़ देती हैं। आज की यह दिलचस्प कहानी एक ऐसी खानदानी राज की पर्दा कसें करेगी जो मोहब्बत, आस्था और तकमे की आग में जलती है, जो आपको आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखेगी। अगर आप ऐसी दिल मोह लेने वाली कहानियों के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे ना छूटे। मैं आसिम हूँ, मेरी उम्र 25 साल है और मैं बेलुआ में रहता हूँ। हमारा खानदान एक बड़ा जमींदार है। हमारी बहुत सी ज़मीनें हैं, इसलिए हम गांव में रहते हैं। मेरे अब्बू फरहान साहब ज़मीनों पर जाते हैं और खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। यही हमारे घर का सहारा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक कासल नौजवान हूं। मेरा जिस्म दुबला पतला है, मगर मैं बहुत जानदार लगता हूं। पूरा गांव मुझे देखकर अज़्क करता है, क्योंकि मैं ज़मींदार का बेटा हूं। अब्बू की शादी अम्मा से हुई थी, मगर उस शादी में मोहब्बत का नामो निशान नहीं था। अब्बू जिसे दिल से चाहते थे वह अम्मा की बहन थी, यानी मेरी खाला नादिया। उनकी मोहब्बत की कहानी उस जमाने में पूरे इलाके में मशहूर थी, मगर नाना ने फैसला सुना दिया कि अगर उनकी बेटी से शादी होगी तो वह अम्मा ही होंगी। सब राजी थे सिवाय अब्बू के, मगर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हो गई। अम्मा खानदान की बड़ी बेटी थी, बहुत समझदार, मगर खूबसूरती की बात हो तो खाला नादिया सबको पीछे छोड़ देती थी। वह पूरे गांव को अपनी खूबसूरती से मशहूर कर देती थी। उनका रंग गोरा, हसन लाजवाब और वह बहुत कशिश की मालिक थी। सब उनकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते थे और उन्होंने अपना कदोकमटा खूबसूरत तरीके से बरकरार रखा था। अब्बू भी उनके हसन के दीवाने थे। शादी के बाद अम्मा को खुश ना रख सके क्योंकि दिल में कोई और बसी थी। अम्मा यह सब जानती थी और अपनी किस्मत समझकर कबूल कर बैठी थी। उनकी जिंदगी में सुकून ना आया। जब मैंने होश संभाला तो मुझे भी यह हसन अपनी तरफ खींचने लगा। अम्मा का जोर था कि मैं खेती बाड़ी करूं, मगर मुझे शहर जाने और वहाँ की औनाकों से लुत्फ़ उठाने का शौक था। मेरी बात मान ली गई क्योंकि मैं इकलौता वारिस था। मैं कॉलेज जाता, दोस्तों के साथ मजे करता। उन्होंने मुझे कई नई चीज़ों से औकसां कराया। मेरा उठना बैठना लड़कियों के साथ होने लगा। कॉलेज कम जाता, हर लड़की खूबसूरत होती मगर खाला के सामने सब हार जाती। इनकी खूबसूरती का कोई जवाब ना था। मैं उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें तस्वुआ करने लगा। मैं जानता था कि वो मेरी खाला है, मगर अब्बू अब तक उनके गुलाम बने थे, तो मैं कैसे पीछे रहता। यह सोचते हुए मुझे अम्मा पर तरस आता। उन्हीं का क्या कसूर था, उन्हें बिला वजह सजा मिल रही थी। मुझे खाला पर भी गुस्सा आता। गांव के दोस्त सब जानते थे कि अब्बू खाला को अब भी पसंद करते हैं, मगर अब्बू की दहशत से कोई काता ना कहता। एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था तो एक दोस्त ने बात छेड़ी कि खाला बहुत चालाक हैं। मैं समझ ना पाया तो उसने कहा कि वो रोजाना खेतों में अब्बू से मिलती हैं। मैं हैरान हुआ। उसने कहा कि वो सिर्फ मिलते नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं जो अब्बू को अम्मा के साथ करना चाहिए। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, मगर दोस्त ने कसम खाई कि अगर यकीन ना हो तो खुद देख लो। मैंने बात टाल दी, मगर दिल में काट कर बैठ गया कि शायद खाला अपनी अदाओं से अब्बू को लबा रही हैं। मैं भूलना चाहता था, मगर एक दिन यह वहम सच निकला। मैं कायदे से गुजर रहा था, आमतौर पर ना जाता, मगर उस दिन चला गया। झाड़ियों से किसी औरत की चीख की आवाज़ आई, अजीब सी। मैंने टटोला तो झाड़ी हटाई और जो देखा तो होश उड़ गए। वहाँ अप्पू थे और उनके साथ खाला एक खास हालत में। यह मंजर देखकर मैं हैरान। खाला को गहवान लगा। वो इस रूप में बहुत दिलकश लग रही थी। उनके हुस्न का कमाल था, इसीलिए अप्पू का दिल उन पर आया था। अबू इनके साथ बहुत जज्बे से वह काम कर रहे थे। खाला को उस हालत में देखकर मेरा दिल मचल उठा। शायद यही वजह थी कि खाला ने अब तक शादी ना की, क्योंकि शादी से यह आज़ादी खत्म हो जाती है। मुझे खाला का चेहरा ना दिखाई दे रहा था, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी बेचैनी बढ़ गई। जैसे मैं अब्बू की जगह हूँ, यह सोचकर मेरी ख्वाहिश बढ़ गई। अब्बू ने जी भर के काम किया। खाला थक गई। अब्बू अलग हुए। खाला ने कपड़े ठीक किए। अब्बू वापस चले गए। खाला भी तैयार हुई तो मैं भी वापस हो गया, मगर पक्का इरादा कर लिया कि खाला के साथ इस कायदे में अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा। वही सुकून लूँगा जो अब्बू ले रहे थे। मैंने सोचा कि क्या तरीका है नाम। एक रास्ता नजर आया। कल यह काम करूँगा। कल की सोच से रात भर नींद ना आई। खुश था कि वह चीज़ मुझे मिलेगी जिसके पीछे ना जाने कितने लोग पड़े थे। अगले दिन इसी वक्त कैद से गुजरा। दूर झाड़ियों में हरकत देखी, जान गया कि आज यह जगह है। मैं पहुंचा तो फिर हैरान।
आज अब्बू खाला के साथ मुख्तलिफ तरीके से वह काम कर रहे थे। मैंने देखा और 10 मिनट इंतजार किया। अब्बू वापस गए, खाला रुके। जब अब्बू दूर हुए तो मी सामने आ गया। मुझे देखकर खाला घबरा गई, हालत छुपाने लगी। मैंने रोका, उनके सामने खड़ा होकर उनके हुस्न को देखने लगा। खाला बोली कि यह हरकत गलत है, मुझे ऐसे ना आना चाहिए था। मुझे अफसोस हुआ कि खाला यह कह रही हैं जो अब्बू के साथ मिलकर अम्मा को धोखा दे रही थी। खाला शर्मिंदा हुई। मैंने बताया कि सब देख लिया है, वो अब्बू के साथ कहते जुड़ी थी। खाला के होश उड़ गए। मैं समझ गया कि तीर निशाने पर लगा। मैंने कहा कि यह बात पूरे गांव को बता दूं कि तुमने अब्बू के साथ मिलकर अम्मा को धोखा दिया। खाला का रंग उड़ गया। जाने लगी तो मैंने हाथ पकड़कर रोका, पूछा कि क्या चाहती हो कि यह बात किसी को ना पता चले। खाला ने हम्मी सर हिलाया। मैंने कहा कि अगर यही चाहती हो तो मेरे साथ भी वही करो जो अब्बू के साथ करती हो। खाला हैरान हुई, मगर जल्द राजी हो गई क्योंकि जानती थी कि मैं पक्का हूँ। इनकी इजाज़त की देर थी। मैंने देर ना की और खुद को उनके साथ जोड़ लिया। मुझे सुकून मिलने लगा, इन्हें महसूस करने लगा। कुछ देर बाद इन्हें लेटा दिया और काम शुरू किया। खाला हैरान हो रही थी, बोला कि मुझे छोटा समझती थी, मगर मैं बड़ा निकला। मैं खुश हुआ और उन्हें भी सुकून आने लगा। खाला भी साथ दे रही थी। कुछ देर बाद मैं वापस जाने लगा, मगर खाला बोली कि अब यह रोज नहीं होगा। मैंने धमकी दी कि जैसे ही अब्बू करके जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा। इस तरह किसी को ना बताऊंगा, मगर खाला ना मानी, बोली कि नहीं कर सकती, तुम बच्चे हो, मुझे छोड़ दो। मैं बोला कि तुमने अम्मा को धोखा दिया, यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब्बू से तो बदला ले सकता मगर तुमसे लूंगा। यह कहकर वापस आया, मगर सोच में पड़ गया कि कैसे बदला लूं। अब मैं दोनों पर नजर रखने लगा। एक दिन अब्बू सुनो घर जा रहे थे, जान गया कि खाला से मिलने जा रहे हैं। मैंने फैसला किया कि आज पकाऊंग। मेरे पास मोबाइल था मगर कैमरा ना था, दोस्त से ले लिया। खेतों में गया, उनकी जगह तलाश की। उस बार कांटा की दूसरी तरफ थे। मैं समझ गया कि खाला ने जगह बदली ताकि ना डकाम, मगर मैं पहुंचा, वो वही काम कर रहे थे। अब्बू जज्बे से खाला हौसला दे रही थी। यह देखकर मेरा बदन जल उठा। खाला मुझे इतना सुकून ना देती जितना अब्बू को। मैंने मोबाइल निकाला और मंजर रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो बन गई। अजीब सी, देखने वाला दंग रह जाए, मगर मेरा मकसद अलग था। वीडियो महफूज की। अगले दिन इंतजार किया। अब्बू कायद गए तो मैं पीछे। खाला ने काम किया। आज खाला बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेशमी लिबास उन पर सूट कर रहा था। अब्बू ने प्यार किया और गए। मैंने खाला को पकड़ा, वो घबरा गई, बोली तुम फिर आ गए। मैंने कहा कि अगर मेरे साथ ना किया तो सबको बता दूंगा। बोली कि बता दो, तुम्हारे पास सबूत क्या है? कोई यकीन ना करेगा। मैं बोला कि गलतफहमी है, मेरे पास ठोस सबूत है, सबके सामने तुम्हें बदनाम करूंगा। बोली